नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 का चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारी पूरी चल रही है और इंडिया के नाम से विपक्ष का नामकरण हो चुका है और नामकरण के माध्यम से यहाँ पर तमाम चीज़ें कही जाएंगी और बताई जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में इस तरह हमको देखना है कि कैसे हमको काम करना है। आने वाले समय में किस तरह से यह विपक्ष की रणनीति बनेगी चुनावी व्यवस्थाओं को देखते हुए। तमाम विपक्षी दल यहां पर पटना में बैठक में शामिल हुए, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई और नामकरण हुआ। हालांकि इस दौरान यह भी कहा गया कि कुछ लोग नाराज भी हुए थे अपनी उपेक्षा को लेकर। हालांकि बाद में कहा गया कि उपेक्षा नहीं हुई थी, केवल एक चर्चा हुई थी। खैर, चर्चा हो या उपेक्षा हो, हम जैसे खबरन 20 की जानकारी से बाहर नहीं जा सकती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि हमने हमेशा देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो तमाम दलों की यहाँ पर भूमिका महत्वपूर्ण होती है, पर उस भूमिका के बीच में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं। अगर चर्चा की बात करें तो तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा तो होती है पर बात नहीं हो पाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हम इस चुनावी गठबंधन को देख रहे हैं, एक बात और मन में आती है कि गठबंधन कहाँ तक आगे जाएगा, क्योंकि गठबंधन में तमाम तरह के दल तो शामिल हुए हैं और ये गठबंधन कब तक चलेगा, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उस पर भी हमको जानकारी सोचना ज़रूरी है, व्यवस्थाएं ज़रूरी है, अंदाज लगाना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो स्थिति हमने समझी है अब तक कि एनडीए और आईएनडीआईए को लेकर, उसमें बहुत कुछ सोचना बाकी है। स्पेशल 26 वर्सेस अटैकिंग 38। अटैकिंग 38 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस दिन स्पेशल 26 की मीटिंग हुई थी उस दिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने एक बड़ी बैठक को आयोजन किया, संबोधित किया, चर्चा की। उसके बाद उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला कि जो स्थिति 19 में हुई है वही स्थिति आने वाले समय में हो सकती है। खैर, अब यहाँ पर चूंकि बात 24 की हो रही है, इसलिए बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों को भी ध्यान रखना है कि छोटे दल जो होते हैं वो समीकरण जरूर बैठाते हैं, क्षेत्रों में सक्रिय होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि छोटे दलों का जो समीकरण होता है वो जाति वर्ग पर आधारित होता है। वो अलग अलग जाति के अलग अलग वर्ग को अपने साथ लेकर चलते हैं। चाहे हम सुभाषपा की बात करें, चाहे किसानों से जुड़े वर्ग आरएलडी की बात करें, चाहे निषाद पार्टी की बात करें, चाहे महान दल की बात करें, चाहे अन्य छोटे छोटे दलों की बात करें, सबकी सोच ये रहती है कि जो उनकी जाति जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसके वो संघर्ष की कहानी बता रहे हैं, जिसकी वो उपेक्षा की बात कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए और विकास के मुख्य धारा में लाया जाए। इसलिए तमाम उन जातियों की यहाँ पर चर्चा करना बहुत जरूरी होती है और छोटे दल हमेशा से महत्वपूर्ण किरदार निभाते आए हैं। भले ही वो जीत ना हासिल कर पाए, पर जो सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, मुख्य रूप से जो दल लड़ रहा है, उसको समर्थन देकर वो अपने वोट बैंक को उसके पाले में जरूर कर देते हैं, जिसका लाभ सत्ताधारी पार्टी को मिल गया है। और इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हमने देखा है कि सुभाषपा हमेशा से भी कहती आई है कि जब 2022 में चुनाव हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर के खुलेआम बयान आ रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती हैं वो हमारी देन है। हमने पूर्वांचल में उनको मजबूत किया, हमने पूर्वांचल में उनकी आधारशिला लिखी, तभी 2017 के आंकड़े से आगे बढ़ते हुए 111 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई। मजबूत विपक्ष की यहाँ भूमिका मिली। तो यह छोटे दलों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर नजरअंदाज करेंगे तो उसका नुकसान भी होगा। नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर छोटे दल के प्रत्याशी खड़े हुए और वो वर्ग विशेष उनके साथ चला गया तो वोटों के बंटवारे में कई बार हाथ आती जीत भी हाथ से निकल जाती है। चर्चा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिस तरह से आईएनडीआईए को लेकर और एनडीए को लेकर घमासान मचाया हुआ है, एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि जो बड़े दल हैं क्या वो अपने राज्यों में उन लोगों को समर्थन देंगे जिसके खिलाफ अब तक वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे थे। क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्या वामपंथी यहां पर टीएमसी को अपना समर्थन देंगे पश्चिम बंगाल में? अगर टीएमसी को यह समर्थन देंगे तो उनकी जो राजनीति है उसका आधार क्या? क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समर्थन देगी? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी? अगर समाजवादी पार्टी समर्थन कांग्रेस देगी तो कांग्रेस की जो
एक डूबती नैया है उत्तर प्रदेश में, जो संभालने का वो प्रयास कर रहे हैं पूरे उत्साह के साथ 6 प्रांत अध्यक्ष बनाकर, वो कैसे पाल लगेगी। तो यहाँ पर तमाम प्रश्न हमारे सामने हैं और यही आज की चर्चा का महत्वपूर्ण विषय भी है, क्योंकि आज के विषय केवल INDA और स्पेशल 26 नहीं है। आज का विषय यह है कि छोटे जल की जो स्थिति है वो कहाँ तक आगे बढ़ने वाली है, छोटे जलों की जो महत्व है वो कैसे देखा जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि आने वाले समय में छोटे जलों को भागीदारी कैसे मिलेगी। क्योंकि हमेशा से हम देखते आए छोटे दलों को यहाँ पर साथ लिया जाता है, पर भागीदारी उनको नहीं मिलती है। तमाम तरह के मोर्चे चुनाव के समय बनते हैं, चाहे भागीदारी मोर्चा की बात करें, चाहे सामाजिक मोर्चों की बात करें, चाहे संगठनों की बात करें, या छोटे छोटे दल मिलकर एक दल बना लेते उसकी बात करें। सबकी पृष्ठभूमि, सबकी केवल एक ही इच्छा शक्ति रहती है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुँचा जाए, पर सत्ता की कुर्सी तक पहुँचना कैसे है ये हम सबको पता है। पहुँचाती है जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन देखती है कि स्वार्थ की राजनीति कहाँ हो रही है और काम की राजनीति कहाँ हो रही है। और जब काम की राजनीति की बात होती है तो हमेशा से जनता उन्हीं पार्टियों को जनाधार देती है जो उनके मुद्दों के लिए संघर्ष करते हैं। अब सत्ताधारी पार्टी जो विकास की बात करती है, पर जो विपक्ष है वो हमेशा संघर्ष की बात करता है। पर थोड़ा संघर्ष अगर ज़मीन पर दिख जाए तो शायद तस्वीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। पर फिलहाल संघर्ष यहाँ पर ज़मीन पर नहीं, बैठकों का दौर जरूर जाती रहता है। पर एक बैठक हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय हमको नज़र आए कि वो बैठक जनता को मुद्दों पर हो जाए और एक साथ विपक्ष मिलकर जनता का कोई मुद्दा उठा लें। और मेरा मानना है कि अगर जनता का एक मुद्दा विपक्षी सारी पार्टियां मिलकर उठा लेंगी तो निश्चित रूप से वो अमर मुद्दा भी यहाँ पर अमर होने से बच जाएगा, अमर नहीं होगा। मुद्दे तमाम है, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा तमाम तरह के मुद्दे ऐसे हैं। अगर उन मुद्दों पर विपक्ष एकजुट होकर एक बैठक कर ले, जैसी हम 24 चुनाव के लिए देख रहे हैं, अगर एक बैठक मुद्दों के लिए हो जाए तो परिवर्तन भी होगा, तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। पर क्या करें, हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है कि स्वार्थ को देखते हुए यहाँ पर केवल बैठक अपने लाभ के लिए होती है और केवल सत्ता के लिए होती है। खैर, भारतीय लोकतंत्र है और जितनी खूबसूरती सत्ता पक्ष में है उतनी खूबसूरती विपक्ष में भी है। और यही आज की हमारी चर्चा का विषय है कि छोटे दलों का महत्व क्या रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो दल हैं बड़े बड़े, जो एक साथ जुटे हैं, गलवैयाँ लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, एक साथ हाथ उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, तो क्या अपने अपने राज्यों में दूसरी पार्टियों द्वारा उनको समर्थन मिलेगा? क्या दूसरी पार्टियाँ उनको स्टेबल होने में उनको समर्थन देगी? क्या दूसरी पार्टियाँ ये सोचेगी हाँ ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं तो इनको हमारा समर्थन मिलेगा? महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। और इसी चर्चा विषय पर आज हमारी प्राइम डिबेट होगी कि छोटे दलों का महत्व और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आने वाले समय में किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है। क्योंकि यहाँ पर हम बात ओम प्रकाश राजभर की भी करेंगे, यहाँ पर बात RLD की भी करेंगे, यहाँ बात हम महान दल की भी करेंगे, यहाँ बात हम भागीदारी मोर्चा की भी करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम INDA और सबसे बड़ी बात NDA की भी करेंगे। चर्चा में से महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, रूबरू करा दूँ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता किसी जैन अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फायरब्रांड प्रवक्ता अजय चंद चौबे अपनी बात रखेंगे, रालोद से प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा अपनी बात रखेंगे, चंचल यादव हमेशा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता के रूप में अपनी बात मुखर रूप से कहने वाले, आपका स्वागत है। और दयाराम भार्गव भाई सुभाष पास अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा केसी जैन से। जैन साहब, किस तरह देख रहे हैं आप आने वाले चुनाव को? क्योंकि यहाँ पर छोटे दलों का बड़ा महत्व है और आपने तो टीम 38 बना रखी है, उनकी स्पेशल 26 है और आपकी यहाँ पर टीम 38 है। और ये भी कहा जा रहा है कि और तमाम दल भी आपके साथ शामिल होने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद महान दल भी आपके साथ जा सकता है। सुनने में आ रहा है कि जो एक और भागीदारी मोर्चे का दल है वो भी आपके साथ जा सकता है। ये जानकारी मिल रही है। अब कितने दल आपके साथ जाएंगे वो तो 24 चुनाव के समय स्पष्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर किस तरह देखते हैं स्थिति को और व्यवस्थाओं को? क्योंकि आप संघ में तो लेके चलते हैं पर भागीदारी नहीं देते हैं, वो दल वहीं पर संकुचित होकर रह जाता है। क्या उनको भागीदारी देने में या उनको आगे बढ़ाने में आपको कोई इनसिक्योरिटी होती है, या केवल ये सोचते हैं कि हमारा काम बन जाए और हम आगे बढ़ जाएं, सत्ता तक पहुंच जाएं?
क्योंकि हम देखते हैं चुनाव बाद तमाम दलों की, छोटे दल होते हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है। कोई उनकी गाड़ी छीन लेता है तो कोई उनको अलग थलग कर देता है, कोई तलाक दे देता है। अब तलाक वाली बात कहूँगा तो अब यहाँ पर सुभाष प्रमुख को बुरा लग जाएगा, धर्म भाई भी बुरा मान जाएंगे मेरी बात को। पर चूंकि यहाँ पर अगर मैं सलाह की बात करूँगा तो वो भी सलाह खूब देते थे कि एसी से बाहर निकल के आइए। खैर, सलाह देते रहिए, एडवाइस देने में बुराई नहीं है। किसी जन जवाब क्या है आपका? जी जी जी, देखिए गौरव जी, जी। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दल जब शामिल होता है जी। तो अन्य पार्टियों की तरह न तो उसको संकुचित रख के रखा जाता है, अच्छा। ना तो उसको एक बॉर्डर में बांधा जाता है, अच्छा। और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, अभी आपने सुहेल देव पार्टी की बात की, जब राजभर जी थे तब उनका पूरा सम्मान था, हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर थे, छोड़ के बीच चले में कुछ छोड़ समय के चले तक गए थे फिर? बीच में कुछ समय तक अलग रहे। अच्छा। देखिए, राजनीति में तमाम सारी बातों को लेकर के महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए भी कई सारे कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसे में कुछ समय तक अलग रहे, लेकिन उनको इस चीज का एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वादा करती है और निभाती है, अच्छा। उस तरीके से अन्य पार्टियां काम नहीं कर रही। यही अच्छा। कारण रहा कि राजभर जी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में और एनडीए के साथ में। दूसरी तरफ आपने कहा कि भाई आपके साथ इतने दल हैं, उनके साथ इतने दल हैं। देखिए, दल जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन अच्छा। हम जनता के बीच में जो जा रहे हैं वो अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। अच्छा। अच्छा, आप देखिए तो कि दलों की जरूरत नहीं है आपको? 2000 दलों की जरूरत नहीं क्या? नहीं, ये बार बोलिए, दलों के बाकी नाराज हो जाएंगे दलों किसी के भाई। साथ साथ, अच्छा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, हाँ। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कि वो इतने दल हैं, उतने दल हैं, केवल और केवल गठबंधन के सहारे अगर नैया पार हो जाती तो 2014 में कांग्रेस की सरकार होती। अच्छा। 2019 में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन गठबंधन सिर्फ काम नहीं करता है, गठबंधन के साथ पार्टी की विचारधारा, और जो गठबंधन है, गठबंधन की पूरे क्या विचारधारा है। अच्छा। गठबंधन देश के लिए क्या काम करेगा, विकास के लिए क्या काम करेगा, जनता के लिए क्या काम करेगा, बहुत साइड से निकाल लेगा किसी भाई, आप बहुत आराम से बात को निकाल लेगा आप जी। जब तक गठबंधन इस चीज पे ध्यान नहीं देगा कि हमें जनता के लिए क्या काम करना, अगर गठबंधन केवल सत्ता लोलुपता के लिए बनेगा, अच्छा, तो जनता जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस को नकार रही है, उसी तरीके से गठबंधनों को नकारती रहेगी। अच्छा, ठीक है। जब गठबंधन केवल और केवल सत्ता लोलुपता में बने। कैसी भाई, मेरा सवाल ले लीजिए जी। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्या गठबंधन सत्ता के लोलुपता के लिए बनेगा तो दिक्कत देगा। तो 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार रही और 2014 में आप मजबूत गठबंधन के साथ आए थे ना, तो वो क्या थी, सत्ता की लोलुपता थी कि जनता की सेवा थी? नहीं, बस यही बात तो देखिए, जो कांग्रेस का यूपीए था उसके कार्यकाल को जनता ने देखा और उस पे जनता ने मंथन किया, जनता ने नकारा। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कह रही है कि भाई ईवीएम में घोटाला हो गया। अभी जब वो कर्नाटक चुनाव जीतते हैं जी, जब वो हिमाचल जीतते हैं, तब ईवीएम में घोटाला नहीं होता। अच्छा, लेकिन जब वो चुनाव हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों की चुनाव एक साथ जब ये हार जाते हैं जी, उत्तर प्रदेश में 400 प्लस विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाते हैं। अच्छा। और इसके पहले उन्होंने जब गठबंधन किया था 2017 में, तो 20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे। और उसके बाद में जब इन्होंने गठबंधन किया लोकसभा में, तब उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें ला करके रह गए और राहुल गांधी जी को तो प्रदेश से बाहर कर दिया जनता ने। तब इन्होंने वायनाड की शरण ली। लेकिन सदन ने जब इनको, न्यायपालिका ने वायनाड से भी बाहर कर दिया, 2 साल की सजा हो गई, तो न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो गई। अच्छा, यानी कि न्यायपालिका भ्रष्ट, चुनाव आयोग भ्रष्ट, और जितनी भी ईडी भ्रष्ट, जितनी भी जांच एजेंसी वो सारी भ्रष्ट। क्यों? क्योंकि जब इन्हीं विपक्षी दलों के ऊपर जांच शुरू हो जाए, विपक्षी दल का कोई व्यक्ति जेल चला जाए, विपक्षी दल चुनाव हार जाए, तो ये सारी सरकारी संस्थाएं भ्रष्ट। लेकिन जब इनके पक्ष में निर्णय आए तो सरकारी संस्थाएं बहुत अच्छी। तब ये कहेंगे क्या कि भाई देखिए संविधान खतरे में है और हम तो संविधान बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। जबकि गठबंधन किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता का। वो सारे भ्रष्टाचारी लालू यादव जी को मुकदमा लिखाने का काम लालू जी पर, लालू जी को जेल भेजने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
अच्छा। यही कांग्रेस पार्टी के साथ आज लालू प्रसाद यादव जी का दल साथ में खड़ा है, उनके बेटे तेजस्वी जी साथ में खड़े हैं। क्यों? अच्छा सिर्फ सत्ता लोलुपता में। अच्छा। यही जो है आपके तो आप लोग यानी केजरीवाल जी- भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, मेहनत करके बिल्कुल कार्रवाई नहीं, करते हैं। देखिए नहीं देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं अच्छा वही सारे एक हो रहे हैं। अच्छा। गौरव जी 9-9 लाख रुपए के पर्दे खरीदे और जो नहीं हो रहा है उनको आप अपने साथ ले ले रहे हैं। हाँ। उनको खतरा है कि अच्छा। उनको जेल जाने की बारी आ गई है। जी। वो कहते थे कि भाई अगर हमारे शराब मंत्री हाँ। भ्रष्टाचारी तो जेल भेजिए। अच्छा। और जब जेल चले गए तो कह रहे हैं कि भाई ये जो है जमानत तक नहीं हो पा रही चलो है, ठीक है, ठीक है। न्यायपालिका आपकी जेब में है। अच्छा, तो आपके हिसाब यानी कि किससे लड़ रहे हैं? केसी भाई ये मुझे केवल मेरा एक जी, सवाल ये, छोटे दलों को जी। कितना महत्वपूर्ण देते हैं आप? महत्वपूर्ण मानते पूरा हैं महत्व है। चुनाव देखिए में? छोटा दल, जी। देखिए कोई भी दल है, हर दल का अपना एक महत्व है। अच्छा और बात छोटे दल बड़े दल की नहीं होती है। अच्छा माननीय शिवपाल जी ने जब राजभर जी हमारी पार्टी में नहीं आए थे अच्छा। तब उन्होंने कहा कि बहुत छोटा दल है, इनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे राजभर जी पार्टी में आए तो, और जब पार्टी में नहीं थे तब, कभी भी ये नहीं कहा कि बहुत छोटा दल है, अच्छा। इसका कोई महत्व नहीं। किसी भी दल के बारे में अच्छा। पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इसका कोई महत्व नहीं। अच्छा। राजनीति में अगर एक विधायक होता है वो भी 4-5 लाख जनता का नेतृत्व करता है। क्या बात। तो अगर कोई पार्टी है, पार्टी में 2-4-5 विधायक भी हैं, तो वो एक बड़ी संख्या का नेतृत्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके मानने वाले, उनकी विचारधारा के बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, अच्छा। वो चाहे पार्टी हमारे साथ हो तो और ना हो तो। अच्छा। अब अगर समाजवादी पार्टी बहुत छोटी पार्टी तो बन फिर के क्यों रहेगी विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आप केवल 2017 में? केसी भाई एक सवाल और लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को लेता हूँ। जी। क्यों विपक्ष जी, आपके जी। ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपने नाम के लिए दलों को जोड़ रखा है? देखिए छटपटाहट है, ये उनके अंदर की घबराहट है। और अब कोई आरोप तो बचा नहीं है, तो अब केवल और केवल गठबंधन पे उतर आया कि गठबंधन इनका अच्छा है, अच्छा। खराब है, हमारा अच्छा है, खराब है। गठबंधन के दल कौन है? अब देखिएगा गौरव जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, हो सकता है आप इसको कहें कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ। आज के बाद क्या, बल्कि 1-2 महीने से ही एक चर्चा शुरू हो गई है केवल गठबंधन दल पे। अच्छा काम पे कोई चर्चा नहीं होगी, अच्छा भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं होगी। अच्छा कौन कितना भ्रष्टाचारी, इसलिए चर्चा नहीं, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए। अच्छा अच्छा और ईडी और सीबीआई के डर से इकट्ठा हो गए। अच्छा अच्छा। तो अब सिर्फ एक चीज चले की पूछ चर्चा लेता हूँ, होगी, पूछ जिसकी लेता चर्चा आज आप कर रहे हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं ना, यही चर्चा होने वाली है। अच्छा। और इसकी चर्चा वो तो मैं विपक्ष वैसे ही मान के इसी चीज की चलता चर्चा हूँ, करने वाला है जनता के मुद्दे कि चर्चा नहीं होती है। कौन दल किसके साथ है, चलिए ठीक है। कौन दल अच्छा है, फिलहाल कौन दल फिलहाल खराब है, कौन कहाँ फिलहाल था, विपक्ष कौन में कहाँ है। बड़े बड़े दल हैं, विपक्ष में बड़े बड़े दल हैं और आपके लिए चुनौती तो बड़ी होने वाली है, इसमें कुछ संशय नहीं। किसी भाई मुस्कुराइए या फिर भविष्यवाणी करिए, चुनौती तो बड़ी है। ठीक है। अरे हम तो चुनौती स्वीकार करते हैं चलो भाई। ठीक है, स्वीकार कर लिया, जब कहा स्वीकार गया बुलडोजर को चुनौती चल ठीक है, दी, हो गया, हो बुलडोजर की गया, हो चुनौती गया, हो स्वीकार गया। की, चंचल और यादव, हमारी सरकार फिर से आई उत्तर चंचल प्रदेश में। यादव, अब क्या कहें, आप सिर्फ तमाम लोग छिटक के चले गए। आप तलाक दे देते हैं, लोग चले जाते हैं, वो सलाह देते हैं, आप बुरा मान जाते हैं, किसी की गाड़ी छीन लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तमाम तरह की बातें। खैर राजनीति है, मैं तमाम मुद्दों की चर्चा नहीं करूँ, जयराम भाई मुस्कुराने लगेंगे। और तो वैसे ही आपको समाजवादी पार्टी में हमलावर हमेशा शुरू से रहते हैं। खैर नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, और जयराम भाई भी जानते हैं, उसकी बात नहीं करूँगा मैं। चंचल भाई पर किस तरह देखते हैं छोटे दलों की भूमिका को? क्योंकि यहाँ पर अगर वास्तव में हमको चुनाव में बेहतर करना है, अगर INDIA को बेहतर करना है, तो सभी दलों को संग में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि सभी दलों की जो छोटे दल हैं, जो जाति वर्ग पे आधारित दल हैं, उनको अगर संग में लेकर चलेंगे तो चुनौती यहाँ बड़ी होगी बीजेपी के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर अपनी चीज़ों को बेहतर करते हुए तमाम बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा और उनको अपने साथ समझना पड़ेगा। केवल ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ ये केवल हमारे साथ नाम के लिए जुड़े हुए हैं। अगर उनको बाकायदा सम्मान आप देंगे, उनको उपेक्षा नहीं होंगी, तो निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे। क्या महत्व है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में किन किन को जोड़ने का प्रयास करती नजर आ रही है? चंचल यादव। देखिए गौरव जी, मैं भी हमारे बीजेपी के साथी से सुन रहा था। हाँ। दो चीजें थे, आपने देखा होगा कुछ चंद दिनों पहले की बात है। हाँ। प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर छाती ठोक ठोक के बोलते थे। हाँ। क्या बोलते थे? हाँ। एक अकेला सब पर भारी। अच्छा, एक सब पे भारी। तो अब बड़ी मजे की बात है, 38 लोग हो गए। अरे भारी तो है, 303 सीटें खुद की कम उनकी हो जाएंगे तो 40 हो जाएंगे। अरे 303 सीटें खुद की उनकी है, भारी तो होंगे मैं बता रहा हूँ। बहुमत के आंकड़े से 33 सीटें ऊपर लेके बैठे भाई, क्या दिक्कत है? देखिए, एक अकेला सब पर भारी की बात कर रहे थे। हाँ। और आज जो मोदी चेहरा है, जो मोदी ब्रांड है,
वो सबको पता है, बीजेपी के लोगों को मालूम चल गया है कि अब ये चलने वाला नहीं है, पिट गया है ये। अच्छा। अगर आप देखिए पूरे देश में जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोलते रहते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा अभी एनडीए की जो मीटिंग थी उसमें हमारे आदरणीय राजभर साहब वो लोग ढूंढ रहे थे कहाँ पे हैं। अच्छा। और अरे कैसी बात कर रहे, फोटो वायरल हुई थी भाई, अभी प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे, आप ढूंढ रहे होंगे। अभी सम्मान की बात बता रहा हूँ, हमें तो देखा है। अभी सम्मान की बात हो रही थी। हाँ। तो अभी हमारे साथी ने कहा कि सम्मान देते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ। और ये वही सम्मान होता है। आपको याद होगा जब आदरणीय राजभर साहब बीजेपी में हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री थे, अपनी खुद की रोड बनवाने के लिए, इनके परिवार में कोई शादी थी, खुद की रोड बनवाना हाँ, चाह रहे हुए थे और इनको फावड़ा उठाना पड़ा। और मैं आपको बताऊं वो रोड पे नहीं बन पाई। हाँ। और इन्होंने कहा कि मैं डीएम का ट्रांसफर चाहता हूँ। अच्छा। धरने पे बैठ गए। अच्छा। और एक डीएम का ट्रांसफर नहीं कैबिनेट मंत्री धरने पे बैठ गया, धरने बैठ गए। अच्छा। पता है धरम भाई भी क्या नाम उसमें वो धरने बैठे वो कहीं नहीं बैठे। और सुनिए, और धरने बैठ गए और अंत में हाँ। मुख्यमंत्री जी ने बुला के डांटा। अच्छा। और कहा ये कुछ नहीं होने वाला, डीएम का ट्रांसफर नहीं होगा, आप जाइए। ये कौन सी बात है, ये चर्चा थी लोगों में, चर्चा जैसे आपका सूत्र आते, सूत्र सबके पास आते हैं। अच्छा, आपके पास भी आते ये हैं। सूत्र थे। ये सूत्र बड़ी खतरनाक चीज है ना। और सुन लीजिए, और अंत में क्या हुआ, आदरणीय राजभर साहब को मुंह की खानी पड़ी। अच्छा। और वापस पार्टी छोड़नी पड़ी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक फोटो जो आज वायरल हो रही है कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और आदरणीय, आपने इस सवाल पूछा था कि भाई जब लोग मिलने जाते हैं तो परिवार के लोग ही क्यों मिलने जाते हैं। अच्छा। अभी आदरणीय राजभर साहब के दोनों बेटे और राजभर साहब मिलने के लिए गए, तो आपने चर्चा की कि भाई राजभर समाज में और राजभर पार्टी में और भी बहुत सारे लोग थे, वो क्यों नहीं गए मिलने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कोई बचा उचा नहीं है। दयाराम भाई बेचारे हैं, नोएडा से कभी कभी झंडा बुलंद करते हैं, वो भी पता नहीं क्या ये कौन सी बात है भाई। आज सोचिए इनके प्रदेश अध्यक्ष गायब हो गए हैं। अच्छा। जो अभी आपने फोटो दिखा रहे थे, आपने देखा होगा राजभर साहब के दाहिने हाथ जो बैठे हुए थे महेंद्र राजभर जी, वो पहले ही जा चुके हैं। तो आज हालत यह है कि राजभर समाज में पार्टी में जो लोग बचे हैं और जनता सवाल पूछ रही है कि आप जिन शर्तों के साथ बीजेपी के साथ गए थे, अच्छा, और जिन शर्तों का बीजेपी के साथ संबंध तोड़ा था, ये दोनों शर्तों में क्या बीजेपी का चाल चरित चेहरा बदला है। अभी आपको याद होगा, अभी एक ट्वीट इनका मतलब जो है हाईलाइट हो रहा है अरुण राजभर जी का। इन्होंने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री जी से, जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अपने बगल में दलित को बैठा के खाना खिला रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि 31 IS जो है लैटरल एंट्री के माध्यम से आपने बना दिए, उसमें एक भी दलित तो पिछड़ा नहीं था। क्या सवाल हो जाता। अब आप बताओ क्या बीजेपी का चाल चेहरा बदला है? क्या उनकी भागीदारी मिलेगी? अभी आपने देखा होगा भागीदारी मिल रही होगी, आपको क्या पता है भाई? नहीं, अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, मिल जाएगी भागीदारी। सुनिए तो, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी भागीदार मैंने बताया तो कि भागीदारी देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। राजभर जी लालायित राजभर है, सुनिए, वो लालायित है सत्ता में बैठने के लिए और जाएंगे भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी दयाराम भाई आप एक चीज समझ लीजिए, आप भी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य की तरह आदरणीय राजभर साहब अब बोलती बंद हो जाएगी, बोल नहीं पाएंगे कुछ। जैसे पहले चिल्लाया करते 69,000 शिक्षकों की भर्ती, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जाति जनगणना, और आप बोला करते थे। तो आप क्या चाहते हैं कि दयाराम भाई अब जाति नहीं गिनाएंगे क्या? नहीं गिनाएंगे, अब कहाँ गिना पाएंगे, अब कहाँ गिना पाएंगे। अच्छा। पे टेप लग जाएगा। और ये जान लीजिए एक बात और है, मैं बता दूं, शायद जैन साहब को भी जानकारी होगी, चूंकि बोल नहीं पाएंगे वो। अच्छा। दोनों इंजन टकरा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे थे, सुन लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे थे आए, क्योंकि 6-7 महीने से लगातार चक्कर लगा रहे थे, नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री, मिले तक नहीं मुख्यमंत्री। आपको याद होगा गोरखपुर मीटिंग की बात हुई और सिरे से खारिज किया गया, कोई मुलाकात नहीं। और जब वहां से ऊपर से जब ऊपर वाला इंजन थोड़ा दबाव बनाया है कि नहीं मिलो आप, तो मुलाकात हुई। उसके बाद मैं आता हूं, जो बात हो रही थी कि एक इन्होंने बताया कि क्या नाम है, जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। आज आप बताओ, वाकई जो जैन साहब ने बोला सच्चाई है, ये सारे भ्रष्टाचारी आज एक हो गए। अच्छा। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, अजित पवार हो, चाहे वो आपके छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, पूरे देश कितने भ्रष्टाचारी थे, आज सारे के सारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, बगल में खड़े हैं उनके। और मैं बताऊं, चंद दिन पहले भी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं कि एक एक भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, चंद दिन बाद उनको ज्वाइन कराते हैं और उसका जो है बाकायदा सिस्टम बनता है। दूसरी बात, 70,000 करोड़ रुपए का, जैन भाई बड़ी ईमानदारी से बता देना, 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। किसके ऊपर? अजित पवार के ऊपर, उनकी पार्टी को। अरे नहीं लगा, आप बताओ ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने क्या बोला? और सच बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कभी नहीं करते हैं। अच्छा। जिन जिन चीजों के बारे में बोला उन्होंने, आपको याद होगा अभी एनडीए की मीटिंग उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या बातें कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा किसी नाराज हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं फिर। नहीं, एक वीर सावरकर की जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था जी, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला। आप बताओ, सरकारी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी अपना स्तर ही भूल जाते हैं कि क्या है। हम प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक। बाकी मेहमान ठीक है, ये सोचने वाली बात। दोबारा मौका दूंगा, ठीक है दयाराम भाई।
सुना आपने तमाम बातें यहाँ पर आपके चंचल भाई ने बोल दी हैं कि मिलने जाते हैं तो फिर पुत्र को केवल दोनों पुत्रों को लेके जाते हैं, जयराम भाई को लेके नहीं जाते और जो तमाम जो पदाधिकारी को लेके नहीं जाते हैं, चुपचाप मिलने चले जाते हैं, तो मनाही हो जाती है क्या मिलने? जी देखिए गौरव भाई, मैंने चंचल यादव को बड़े ध्यान से सुना, धैर्य से मेरी बातों को सुनेंगे। और गौरव यादव जी मेरे परम मित्र हैं जी। और अब अलग बात है कि हमारे गौरव भाई थोड़ा सा कल इधर उधर हो जा रहे हैं। गौरव भाई कहाँ है? गौरव भाई तो यही सब गौरव भाई नहीं, चंचल भाई की बोलिए भाई। गौरव भाई जो रस्ते भाई, गौरव भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे। गौरव भाई के माध्यम से मैं चंचल भाई को बता रहा हूँ। बता दीजिए आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ जी। मिलने मिलाने की बात करते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव को जी, जब कानून का डंडा उनके रिश्तेदारों का होता है तो चुपके से मिलने जाते हैं। अच्छा लीजिए, पूर्व एक्स मुख्यमंत्री लीजिए, तब काहे नहीं भैया लेके गए सबको। और ये नात रिश्तेदार की बात करते हैं। जिस चाचा ने जिस बालक को भतीजे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया उसको समाजवादी पार्टी में लात मार करके बेइज्जत करके बाहर करने का काम। अरे लात कब मारी भैया, कौन सी बात कर रहे हैं आप? लात कब मारी, यही बात गलत बात भैया। दूसरी बात हुआ था सिंहपुर में, उसकी बात कर रहे हैं बेइज्जत करना। आदरणीय राजभर जी को भूल गए क्या आप? बेइज्जत करना में क्या हुआ था? सुनिए देखो वीडियो भी है, पड़ी हुई है। देखो सुनिए, हाँ सुनाइए। चंचल भाई सबकी मर्यादा का ध्यान रखिए राम भाई, शब्द की मर्यादा का ध्यान रखें, ऐसे शब्दों का चयन मत करिए। ये बताए चाचा जी को बेइज्जत किया गया कि नहीं किया गया? क्या बेइज्जत बताइए? अरे पारिवारिक मामला उनका भाई, आपको क्या दिक्कत है? आप बताओ मुझे, महेंद्र राजभर जी कौन है? अरुण राजभर जी का वीडियो वायरल होता कि हमारे चाचा है, हमारे फूफा मामा क्या बोलते थे? दूसरी बात सुनिए चंचल भाई, आप बोल लीजिएगा। दूसरी बात आज ये हिस्से की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। 17 जातियों का मंदिर का घंटा बना के रखा, चाहे अखिलेश सरकार रहा चाहे मायावती सरकार। इनके माध्यम से कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। इन 17 जातियों का इन्होंने घंटा बना के रख रखा, इधर से उधर किया। जब इनके बेटी बेटा को जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण का भूमिका निकलता था या उनको अधिकार देना था तो यहाँ से एक लेटर बना के केंद्र को भेज देते थे। वो 17 जातियां आज भी मंदिर का घंटा बने हुए। अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में क्यों नहीं किया गया उनको? कौन करेगा? सम्मान की बात करते हैं, कौन करेगा? हमेशा सम्मान की बात करते हैं। आज इनको अति पिछड़ा नेता जो अति पिछड़े समाज से आते हो प्रकाश राजभर जी, इनको हजम नहीं हो रहा है। दरअसल क्या है ना, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के अकेले नेता बनना चाहते, बसिया बनना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए कि आप नेता तभी बन सकते हो जब इस सभी वर्गों को लेकर साथ चलते हो। अच्छा, आपकी भूमिका है पर ये चलना नहीं चाहते हैं। सुन लीजिए। यादव और मुसलमानों को साथ लेके 4 बार सरकार बनाया। आज हिस्सा अधिकार की बात करते हैं, क्यों नहीं किसी मुसलमान भाई को इन्होंने उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जी? उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? अच्छा, मजे की बात है, आप लेते हो इनका वोट और इनको वोट लेकर के इनको केवल नाले और कीचड़ में डालने का काम करते हो। बताइए कितने ऐसे मुसलमान पिछड़ी जाति में। सुनिए भाई, सुनिए सुन तो लीजिए। सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी की सरकार आएगी, हम बना देंगे। आप हमारी सरकार बनवाइए चंचल भाई। अच्छा, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी पहले तलाक खत्म करके छोड़ तो जाइए, छोड़ दिए आप तो इनको, पहले छोड़ तो जाइए तब तो सरकार बनाएंगे। सुन तो लीजिए, छोड़ के चले गए आप इनको। सुनिए, मन भटक रहा है क्या दोबारा? सरकार बनाने ही गए थे, मन भटक तो नहीं रहा दोबारा आपका? केसी भाई से माफ पहुंचा दे जी। मैं बता रहा हूँ। अच्छा। हम सरकार बनाने गए थे। अच्छा। जब श्री अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में कह रहे थे अरक को दे दो सीट, अर्कमंत्री देखो, बहलिया को दो, बंजारा को दो, कनार को दो, कच्चर को दो, धीमर को दो, बाथम को, तुतुरा को दो। इन जातियों का भर भर के वोट जो है उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में इन जातियों को हाँ करते रहे। इन्होंने सीट बेचने का काम किया, उन लोगों को देने का काम किया जो खत्म लोग हैं। और उसके बाद देखिए मलाई की बात करते हैं, इन्होंने हमें 16 सीट दिया, 4 सीट हम स्वतंत्र ले, 12 सीट पे श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता को चुनाव से छड़ी पर लड़ाने का काम किया। इसी को लेकर के उस समय चुनाव के समय ही अगर नेताजी इनकी बात चलो ठीक है, हो गया जरा भाई, हो गया ऊर्जा आ गई आपकी। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस चौबे जी, अकेला चलेंगे कि संग में चलेंगे? ऐसा ना हो कि आते रहे फिर टूट जाए। पक्का है गठबंधन इस बार? INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, नाम तो बड़ा शुद्ध रखे और बड़ा सुंदर रखे हैं। हालांकि तहरीर भी आ गई उस पर, किसी ने आपत्ति भी जता दी है
कैसा नाम लिखना चाहिए, आपत्ति चलती रही है। पर यहाँ पर छोटे दलों की मैप की हम चर्चा कर रहे हैं। आप हमेशा बात करते हैं सबकी, आप यहाँ सर अलग व्यवस्था की बात करते हैं। पर हमने देखा है कि चौबे जी की जब आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तमाम लोग आपके साथ आ रहे थे, पर तमाम लोगों की केवल शुभकामनाएं साथ आई थी आपके। वो आपको याद है कि भूल गए? चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। केवल लेटर आए थे, कोई आपके साथ नहीं आया था। और यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण बात चौबे जी ये भी है कि हम सपना तो बड़ा लेके चल रहे हैं, बीजेपी की हैट्रिक को रोकने की बात कर रहे हैं, बीजेपी की विजयी रथ को रोकने की बात कर रहे हैं, पर आपको नहीं लगता है कि अभी भी तमाम तरह से काम करना बाकी है? क्योंकि दल तो मिल गए हैं, पर कहीं ना कहीं दिल मिलने में अभी समय लगेगा। किस तरह देखते हैं व्यवस्थाओं को, और छोटे दलों की क्या भूमिका रही, कैसे उनको साथ में करेंगे? क्योंकि समीकरण उनके सबसे मजबूत होते हैं छोटे दलों के, उनको कैसे साथ देकर चलेंगे जी? क्योंकि यहाँ पर आपने असदुद्दीन ओवैसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा, आपने आज़ाद समाज पार्टी को निमंत्रण नहीं भेजा, आपने महान दल को निमंत्रण नहीं भेजा। क्या इनको छोटा मानते हैं क्या आप लोग? चौबे जी देखिए, मैं निमंत्रण की बात कर रहा हूँ। जो शुभकामना संदेश की आपने बात किया, तो ऐसा ही चित्रण है जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे थे भारत जोड़ो मोहब्बत के संदेश के साथ, तो तमाम ऐसी ताकतें जो देश को जोड़ना चाहते थे, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को देश से हटाना चाहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को ऐसे ही शुभकामनाएं, अपनी दुआएं और अपना आशीर्वाद दिया। जैसे भगवान राम जब पैदल श्रीलंका की तरफ चले थे और जब श्रीलंका पहुँचे और जब युद्ध छिड़ा और जब पुष्पक विमान की जरूरत पड़ी, तो वही सारे लोग अपनी सेना भी लेके सभी देवी देवता विभिन्न रूपों में उपस्थित हुए, पुष्पक विमान भी आया। तो निश्चित तौर पे जब जरूरत पड़ी, जब नारा लगाने लगे, माननीय प्रधानमंत्री जी रावण के रूप में अट्टहास करने लगे, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। लेकिन पटना में एक सम्मेलन होते ही हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना सिर्फ 6 इंच का बच गया, सिर्फ 6 इंच का बच गया। और 38 दलों का समर्थन जुटाने के बाद भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। माननीय एंकर महोदय जी को शांत करें, पहले मेरी बात करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चाल, जो भेड़िया चाल थी, जो चल के पिटानिया था, जो चेहरे पर रुपया था, वो उजागर हो गया। हरियाली आंसू बहाने में मणिपुर के मुद्दे पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 79 दिन क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी? और निश्चित तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी घबरा गए। और कहाँ मुद्दा लेके चले जा रहे हैं आप भाई? हम छोटे दलों की बात कर रहे हैं, आपने बुलाया नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ। और ये छोटे दलों का जो गठबंधन है, ये प्रधानमंत्री जी के सारे ठग बंधन ही है, इसको गठबंधन थोड़े कहेंगे। एक पार्टी के पीआरओ रिश्वत लेते हुए पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, कोई हमारी सरकार ने थोड़े गिरफ्तार किया, इन्हीं सरकार में गिरफ्तार हुए। अच्छी बात कार्रवाई हो तो रही है, क्या दिक्कत है? दूसरे वाले की भी यही हालत थी। अकाली दल किसान के मुद्दे पे इनसे अलग हुआ था। और वो 25 दल जो है, जिनको आप दल कह रहे हैं, वो दल हैं कहाँ? वो व्यक्ति हैं। बुराई मत करिए, आपको सब एक सांसद नहीं है 25 दलों का जो इनके साथ है। अरे तो आपके यहाँ भी कई लोग कुछ नहीं बताएंगे, न हरा सकते हैं, न जिता सकते हैं। किसान के मुद्दे पे वो दल अगर कहीं आंदोलन में बैठे हो, बैठने के लायक नहीं, महिला के मुद्दे पे कहीं आंदोलन में हो, छात्र नौजवान के मुद्दे पे सदन से बाहर बैठा दिया भाई। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी, सजा हो गई है, 9 लाख के पर्दे का जिक्र कर रहे थे। सर्व करिए आपको ले चल रहा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जहाँ कोरोना पीरियड में 2 करोड़ दुनिया भर में जाए, वहाँ के बारे बात नहीं विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी रजिस्ट्रार और यप्पो मिल के निकाल लेते हैं
जब विश्वविद्यालय सील होता है उसका उपभोग दिखा देते हैं। चलिए, हो उसी गया। बुंदेलखंड फिर आप विश्वविद्यालय चले गए, के कुलपति समस्या यही है। वैशंपायन, जिनकी विजिलेंस इंक्वायरी पे चलिए, हो गया, पेंशन मुद्दा आ रोकी गई गया। थी। क्या 60 लाख चौबे रुपया जी? वहाँ से निकाल चलिए, लेते हैं। चलिए, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने रोका था। चलिए, चलिए। पहले वही एक गाली बीसी गलौज रहते हैं करने दुबे लगे। जी। चलिए, वो चलिए। सिद्धार्थनगर में नियुक्ति घोटाला करते पकड़े जाते हैं। चलिए, चलिए। उनके लड़के की नियुक्ति गोरखपुर चलिए, हो गया, चलो। असिस्टेंट कांग्रेस के बोलिए उठाए मामले, अयोग्य होते हैं। चलिए, ठीक है। प्रोफेसर पे कैसे चौबे जी, योग्य हो मुद्दे पे जाएंगे? आइए, मुद्दे पे आइए। नियुक्ति घोटाला होते चौबे हैं। यहाँ में भटकिए। उसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय चौबे जी। में होटल टूरिज्म विभाग के प्रोफेसर प्रतीक अग्रवाल 100 छात्रा जो अयोध्या की बेटी थी और चौबे टीचिंग जी, असिस्टेंट थी, कितनी रेप बार मुद्दे को करते हैं। उठाएंगे? गर्ल्स हॉस्टल में घुस कर चलिए, हो गया। अभी थाने तक उतर आएंगे, फिर चौकी पे उतर आएंगे, फिर गली मोहल्ले में उतर आएंगे। चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। चौबे जी, हो गया, चौबे जी, हो गया। अगर गर्ल्स हॉस्टल में रेप चौबे जी, हो गया। गर्ल्स हॉस्टल में चौबे जी, हो गया। चौबे जी, हो उसके गया। परिजन जांच की अजय तक चौबे हो गया भाई। उसको न्याय चौबे जी, क्यों हो नहीं गया। मिला है? वही हिंदी मेरा के सवाल लीजिए। प्रोफेसर को अंग्रेजी में हेड बना के चौबे वहाँ के जी। महिला का शिक्षक का उत्पीड़न कराया चौबे जी, जाता मैं है। सवाल डाल एक दूंगा। छात्रा जो है उनपे यौन उत्पीड़न का चलिए, आरोप ठीक है, बहुत अच्छी लगाती बात है। कही। महिला कर्मचारी आपकी जिला लगाती है। कांग्रेस लेकिन कमेटी क्या कहीं कर कोई रही है? कार्रवाई होती है। झांसी की जिला कांग्रेस कमेटी क्या कर रही है? इस बार बीएड इतने के बड़े-बड़े एग्जाम आंदोलन में क्यों नहीं कर रही भाई? ओपनिंग में 20% हो गया, से चौबे जी, हो 80% गया। कर दिया। चौबे जी, हो गया। इनकम हुई बिहार ऐसे नहीं में करेंगे। 60 करोड़ मिनट, मिनट, और मिनट। घोटाला अरे, हुआ 50 चलिए, हो करोड़। गया। क्या आज तक बात कोई है। हो गया। कार्रवाई नहीं हुई। चौबे जी, हो गया। यूनिवर्सिटी के बीसी को देखिए, गिरफ्तार आवाज किया, नहीं करी है। एसटीएफ ने गिरफ्तार करने करीब मैं आपको जिम्मा कर दूंगा। कई गिरफ्तारियां हुई। चौबे जी, मैं डिबेट खत्म कर दूंगा अगर आप ऐसे बोलेंगे। चलिए, हो गया। ईमानदार थे तो सीबीआई जांच रोकने की क्या जरूरत? चौबे जी, हो गया। हो जाने देते हैं। चौबे जी, हो गया। एसटीएफ की जांच चौबे जी और लोग भी मेरे साथ हैं। चौबे जी, मैं खिलाफ राज्यपाल बनाने को कहा है क्या आपको भाई? अजय तक चौबे, मैं आपसे अकेले डिबेट कराऊंगा क्या? कांग्रेस ने राज्यपाल बनाने को कहा है क्या? अगर भ्रष्टाचार पे एक्शन नहीं लेती है, विश्वविद्यालय की तो वो चर्चा कर रहे हैं बर्खास्त हो आप। जाएंगी। आपके उच्च शिक्षा कौन मंत्री कहाँ का बर्खास्त VC होंगे, बनेगा, वो कहाँ का बर्खास्त VC नहीं होंगे, बनेगा। वो चलो, इसका आ गया। बर्खास्त होंगे चलिए, और ठीक वो है। बलात्कार अरे, और ठीक है। रेप के आरोपी चौबे जी, हो जेल गया। होंगे, बुलडोजर चलेगा। चलिए। आप नहीं कर सकते, आपको पता है कि चलिए, ठीक है। आपकी सुनी नहीं जाएगी। चलिए, ठीक क्योंकि है। सारे भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम भाजपा से बाहर नहीं रहने ठीक है, देंगे। चौबे जी, हो और गया। आप चौबे जी, मैं नहीं बोलूं कर कुछ? सकते आज चौबे जी, मैं कुछ टीवी बोलूं? चैनल पे। हो गया, हो गया। चल सुनिए, अब मेरी 2 बार ले लीजिए। आपने इतनी ऊर्जा दिखा रही, एक सवाल, इतनी ऊर्जा सड़क पर दिखाइए, मैं गौरव श्रीवास्तव आपको स्वयं कवर करने आएंगे। मैं वादा करता हूँ, इतनी ऊर्जा सड़क पर दिखा दीजिए, मैं खुद कवर करने आऊंगा। सड़क पे हमारी चौबे जी, चौबे जी, देश में ऊर्जा चौबे जी, दिखाई, आप नकार चौबे नहीं जी, सकते। चौबे जी। और दूसरी चीज ये कि अगर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इस कदर से अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपकी झांसी की शहर कांग्रेस कमेटी हाथ पे हाथ धड़े क्यों बैठी है भाई? तो वहाँ के विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं भाजपा? नहीं, अरे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्यों ना, नहीं क्वेश्चन आप उठा कांग्रेस की रहे? प्रवक्ता है ना। आपकी जो कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी है झांसी की, वो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों रोड पर नहीं आ रही है? शर्म लग रही है, संलिप्त है, या करना नहीं चाह रही है? वो जवाब आप देंगे। उत्साह दिखाइए, पर उत्साह ऐसा मत दिखाइए कि आप ही सवाल के घेरे में आए। मैं रजनीकांत मिश्रा जी को लूंगा। रजनीकांत जी, यहाँ पर उत्साह के बाद शायद उत्साह आपके अंदर भी आया होगा, पर इस तरह देखेंगे इस तरह हम तमाम चीज़ों को, और रालोट की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे थे कि रालोट को अपने पाले में करने के लिए तमाम तरह के प्रयास, मेरे ख्याल से एनडी दौरा भी किए जा रहे थे, और तमाम तरह की यहाँ पर चर्चाएं भी हो रही थी कि शायद जयंत चौधरी एनडीए में जाएंगे। खैर, तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए, और वहाँ पर एकला चलो की जो नीति थी उससे अलग हटते हुए एक साथ हो गए हैं। क्या महत्व है छोटे दलों का? और छोटे दलों को अगर जो बड़ी पार्टियां हैं वो भागीदारी नहीं देंगी, उनको नहीं समझेंगी, तो आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है। कैसे देखते हैं रजनीकांत जी? नहीं, देखिए, जो बातें आप पूछ रहे हैं जी, ये तो भविष्य के घर की बात है जी, और इसको आगे अभी इस पर बात कर लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जी, जी। तो ये तो कोई भविष्य वक्ता ही बता सकता है कि वो हमको तवज्जो देंगे कि नहीं देंगे, कौन देगा कौन नहीं देगा। तो ये विषय पुरानी तवज्जो की बात मेरी कर रहा बात हूं मैं सुनिए, ये विषय नहीं है। जी, जी। देखिए, 2-3 चीजें आजकल डिबेट में देखने को मिल रहा है जी। कि 2 मुद्दे पर सिर्फ बात हो रही है, किसी समस्या पे कोई बात नहीं हो रही है। ये लोग सिर्फ सबको भ्रष्टाचारी कहने में लगे। अच्छा, कि वहां भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए, जबकि ये क्लियर है कि इस समय जिसके ऊपर भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अच्छा, वो भाजपा के साथ हो। अच्छा, ये क्लियर है। डर के आ गया क्या? इसको झूठलाया नहीं जा सकता। डर के आ गया क्या वो भाजपा के? नहीं, अब डर के आए, कैसे आए? ईडी कल परसों आपके एक प्रवक्ता बैठे थे, वो मेरे जयंत चौधरी पर सीबी और ईडी की बात कर रहे थे। जी, हमने उनको कहा भी था कि आप कर लो, आप जयंत चौधरी पे लगा दो ईडी सीबीआई। आप अजीत सिंह 5 बार मंत्री रहे, उनके कार्यकाल की जांच करा लो। भाई वो 5 बार मंत्री रहे, एक बार उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगा। सच्चाई है। तो आप इस तरह की बात करके लोगों को दबाने की कोशिश बंद करिए।
आप अपना मणिपुर ही देख लीजिए ना, आपकी सरकार केंद्र में भी है और वहां भी है, आप क्या कर रहे हो। जिस तरह की घटना, आपके सरकार को वीडियो वायरल होने से पता चल रहा है कि 2 महिलाएं मई के महीने में घुमाई गई, उनके साथ क्या क्या हुआ। आपने किस थाने को सस्पेंड किया, आपने किसके ऊपर एक्शन लिया, जो लोकल थाना था उसको कैसे रोका, कल पता चलने के बाद भी क्यों नहीं सस्पेंड किया गया पूरा थाना, पूरा वो, इसका जवाब दीजिए। आप चुनाव और 24 और 25 की बात छोड़ दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए कि जो मणिपुर में हुआ उस पर आपने क्या कार्रवाई की, ये आप बोलिए। कल प्रधानमंत्री जी 3 महीने बाद मणिपुर पर मौन खोल रहे हैं कि इसको बख्शा नहीं जाएगा, किसको नहीं बख्शा जाएगा। आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे, क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लगा, क्यों नहीं वहां से मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे भाजपा। देखिए, बात इस पर करिए, आप नौजवानों के रोजगार पर बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए। आप सबको केवल एक शब्द है कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए, तो आप क्या रामायण पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप तो लीगल जो प्रूफ भ्रष्टाचारी हैं, जिनको आपने भ्रष्टाचारी कहा, उनको आपने कहा, आपने उनको ले लिया। आप दूसरे के गिरेबान में झांकने वाले कौन होते हैं, बिल्कुल आप जरा बताएं, इसको जवाब इसका दीजिए, बात इस पर करिए। ठीक है, कैसे जान बता दीजिए। जी देखिए गौरव जी, पहली बात तो ये कि छोटे दलों और बड़े दलों की बात से लेकर के कांग्रेस के साथी हमारे जब बोलना शुरू किए, चौबे जी, तो इतने जोश जुनून में कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि वो रावण है, रावण की तरह अट्टहास करते हैं और क्या क्या कुछ कहे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी कहा कि आप हमको गाली दे सकते हैं, लेकिन कम से कम देश के जो ऐसे मुद्दे हैं, राष्ट्र हित में जो मुद्दे हैं, उसमें तो आप साथ में खड़े हो। आप कहते हैं हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कैसी भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे थे, आपके साथ कोई नहीं दिखाई दिया। और आज आप भगवान राम की तरह कहते हैं, जैसे भगवान राम को पुष्प विमान मिला था, आशीर्वाद मिला था, वैसे लोगों ने आशीर्वाद दिया और कोई आपके साथ नहीं दिखाई दिया, कोई भी आपके साथ नहीं दिखाई दिया। दलों को वो छुरा भोंके थे, आप लोगों ने राम भगवान राम को गालियां दी, ये आपके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नारा था। आप शिवसेना के कंधे पे चढ़कर पार्लियामेंट पहुंचे थे, उस शिवसेना को मिटाने में लग गए। कंधे पे चढ़ के पार्लियामेंट पहुंचे थे, चौबे जी गाली बकने लगे थे, आप अकाली चौबे जी आप बोल चुके ना। चौबे जी प्लीज, चौबे जी और लोग भी प्लीज बोलिए, सुन लीजिए, मौका दूंगा चौबे जी आपको, दूसरा टर्न दूंगा जी, बोलिए जनता बोलिए। देखिए इन्होंने भगवान राम मंदिर का विरोध किया और आज अपने आप को भगवान राम मंदिर का ताला हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने खुलवाया था। विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, अशोक सिंघल जी ने किया था। अरे मर्यादा में भैया, लोगों को लेके मंदिर नहीं बनने दिया था, ये मंदिर तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी रातों रात बनवा रहे थे, वो मंदिर ही था जिसको आपने गिराया था। 9 लाख के पर्दे के, और आज अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारी सरकार में आया होता तो मंदिर बनाने में घपला घोटाला नहीं होता, जमीन में घपला घोटाला नहीं होता। चौबे जी आप बार बार बोलेंगे, सुनिए आपको आवाज नहीं आएगी। चौबे जी हो गया, चौबे जी हो गया। पंडित पुरोहितों का हक मार के किसी आईएएस संघ के लोगों को नहीं उस कमेटी में बैठाया जाता। लूट मची है मंदिरों के नाम पे, तो भ्रष्टाचारी केदारनाथ के मंदिर का सोना खा गया, पीतल लगा दिए, ये भी घोटाले पे तो बात कर लीजिए। आप तो राम के नाम पे जो 80 टन सोना बटोरे थे वो कहाँ गया, बेच के खा गए, जो लाखों करोड़ बटोरे थे। चौबे जी हो गया, संघ के लोगों के चौबे जी और लोग भी डिबेट खराब मत करिए, डिबेट खराब मत करिए। नाम पे बांध के खाते हैं और बदनाम करते हैं प्रभु राम को। प्रभु राम के अयोध्या की भूमि की बेटी को आप रानी लक्ष्मीबाई की धरती पर न्याय नहीं दिला पाते हैं। बाबा गोरखनाथ की मिट्टी की लड़की झांसी यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर लेती है लक्ष्मीबाई की भूमि पे और उसको न्याय नहीं दिला पाते हैं। पट्टी बिछाने के लायक हैसियत है कांग्रेस की, कांग्रेस की हैसियत पट्टी बिछाने के लायक है। चौबे जी आपका हो गया। चौबे जी आप नॉन स्टॉप बोलेंगे क्या? चौबे जी आप नॉन स्टॉप बोलेंगे क्या? चौबे जी हो गया, चौबे जी हो गया। मैं डिबेट करा दूंगा चौबे जी, अजय जन चौबे में डिबेट करा दूंगा। आप चारा मत बोलिए, चौबे जी टर्न पे बोलिए अपने। चलिए ठीक हो गया, ऊर्जा आ गई आपकी, बहुत ऊर्जा है। कौन सा भाषा है आपका? लूप लाइए आप लोग। चौबे जी हो गया, चौबे जी प्लीज।
चौबे जी प्लीज, चौबे जी, चौबे जी प्लीज, चौबे जी, चौबे जी डिबेट खराब मत करिए मेरी। ये सदन नहीं है, ये सदन नहीं है, प्राइम टीवी डिबेट है। चौबे जी ये सदन नहीं, प्राइम टीवी डिबेट है। प्लीज अपने आप को रोकिए। ये तो अगर है। मैं पत्रकारिता दिखाना शुरू करूंगा तो 6 महीने पहले आते हैं यूपी में आप वोट मांगने के लिए। मेरी डिबेट पे चिल्लाइए मत। 6 महीने पहले आपकी पार्टी महासचिव आती है लड़की लड़ सकती का नारा लेके। कितने 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 संघर्ष करते हैं जनता में पता है। प्लीज मुझे वो बोलने मजबूर मत करिए जो बोलना नहीं चाहता हूँ। जैसे अपनी बात पूरी करिए। देखिए गौरव जी, मौका दूंगा। चौबे जी बोलिए। गौरव जी देखिए 2-3 बातें हैं जी। पहली बात तो ये कि जो गठबंधन की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन जी। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी कहते थे कि हम बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस का साथ नहीं करेंगे। आज उसी कांग्रेस के साथ करने को लालायित है। क्यों? क्योंकि 9-9 लाख रुपए के पर्दे का जो घोटाला है उसमें केजरीवाल जी जेल जाने। लालू प्रसाद यादव जी जिसको कांग्रेस ने जेल भेजा, उन्हीं के साथ ये गठबंधन में आ गए। नीतीश कुमार जी 1,500 करोड़ का पुल अभी भरभरा के गिर गया है और न जाने कितने भ्रष्टाचार के तो गिरते हैं साथ ही साथ जो ये छोटे दलों की बात कर रहे हैं, छोटे और बड़े दलों की बात कर रहे हैं। कोरोना किट में आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको मौका दूंगा। इन्होंने देश को बांटने का काम किया जी, देश को जोड़ने का काम नहीं किया। चल ठीक है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटा कांग्रेस ने बांग्लादेश बांटा। और जब धारा 370 को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही थी, तभी इन्होंने सदस्य आउट किया, तभी इन्होंने विरोध किया, इन्होंने सीए का विरोध किया, धारा 370 हटाने का विरोध किया। वो हर अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी उसका ही विरोध कर रहे थे। जीएसटी का विरोध कर रहे थे, नोटबंदी का विरोध कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? चलो ठीक है। परिणाम ये हुआ 2019 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनता ने चुना। अरे चौबे जी हो गए। ठीक है, चंचल लाला बोलेंगे। जीएसटी बदले थे ना, अगर सही था तो क्यों बदले? चंचल लाला बोले प्लीज। देखिए मैं थोड़ा सा शुरुआत कर देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग बात नहीं करती। किसके लिए बना रहे हो? एक तरफ बना करके दूसरी तरफ अडानी को बेचने का काम करते हैं। आप सब क्यों नहीं बोलते? ये सरकारी संपत्ति लगा करके अपने हम दाहिने हाथ अडानी को बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहा हूँ। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता 1 नंबर तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। कहा गया लखीमपुर खीरी में तुम्हारा बुलडोजर 4 किसान की हत्या हुई, अगर तेरे बुलडोजर में दम है। चलिए जैन साहब मुस्कुराइए, भाजपा में। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात है ये, सुनिए कि आज जो बात सुन लीजिए, सुन लो भैया, सुन लो जैन साहब, अरे सुन लो भाई, क्या है ये? माफियाओं के एनकाउंटर। अरे गुंडा तो बगल में बैठता है मुख्यमंत्री जी के, क्या बात करोगे? फर्जी बात ना करिए, बात आज भी हो रहे हैं। कैसे सुन लीजिए, आज उनको जेल भेजा। आप सुन लीजिए, चौबी मिनट आपने बहुत सवाल किए। कैसे सुन लीजिए, बहुत सवाल किए। सुन लो भैया, बस अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी हालत खराब हो रही है। अभी तो शुरू भी नहीं किया है, अभी तो बना दिया। अरे चौबी रुकिए, मुझे बोलने दीजिए आप प्लीज। भैया देखो जैन साहब, देखो मैं शांत होकर सुन रहा था, न बोलूंगा बीच में ना, आप सुनिए, सुन लीजिए भाई, सुन के जवाब दीजिए, मजा आएगा। अब चला बीच में घुसे पड़े हो, समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, मुझे समझ में नहीं आता जी। सिंपल सी बात है। आज देखिए मैंने जो सवाल पूछे इनसे कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादे किए थे, आज उन वादों पे ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। और मैं बताऊं, जो राजभर साहब बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे झूठा, मैं इस बात को सहमति देता हूं, पूरे हिंदुस्तान की जनता भी जानती है। मैं सुन लीजिए, बता रहा हूं, मैं राजभर जी के साथ में इस बात को लेकर के सुनिए, और दयाराम भाई भी साथ में, चूंकि वो पार्टी के नेता बोले थे, भी साथ में है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा अमेरिका में प्रधानमंत्री जी क्या बोला था, उन्होंने कहा कि हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, हर प्रतिदिन एक ITI बन जाता है, हर महीने में IIT और IIM बन जाता है। और आप सोचो ये कितनी झूठ बोलने वाले लोग हैं, और खुद अभी NDA की मीटिंग में बोलते हैं सारे। अरे भाई सुन लो यार, सुन लो भैया, प्रधानमंत्री को झूठा। अरे आप सुन लो, आप सुन लो पहले। आप 10 साल तक कांग्रेस के साथ में रहे ना, आप 10 साल तक कांग्रेस का समर्थन करते रहे। अभी राजभर जी ने एक सवाल पूछा आपसे, अभी सुनो आप पहले, आपको राजभर जी का जवाब मैं दे दूंगा, आप सुन लो पहले। आपने SC में क्यों नहीं शामिल किया? गौरव भाई सच बोले हो तो बताओ, आपकी बोलती बंद हो गई। संसद मेरी बात और आपके यहाँ
आपके यहाँ ओबीसी का मतलब क्या है? हाँ। ओबीसी का मतलब केवल यादव जाति है। अच्छा, आप जात की जनगणना की बात करते हैं। किसी पूरी बात सुनिए, पूरी बात ले लूंगी। 70 जातियां हैं। भाई सुन लीजिए, भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं ना, नौकरी में केवल दिया, केसी भाई लाभ किसको दिया? ओबीसी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर केवल लाभ दिया आपने यादव आता है, जाति कुछ को। जवाब देना नहीं आता है। बोलिए। सुनिए पहले बात को, सुन लीजिए भाई, तब जवाब देना आप। मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे, सवाल ये है आज के समय में कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वादे करके आए थे जनता के बीच में, क्या उन वादों पे चर्चा करना चाहते हैं? और प्रधानमंत्री जी की बात, अभी आपने जाति की बात कही, यादव जाति की बात कही, मुख्यमंत्री जी ने सदन में वो झूठ बोला। अच्छा, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, उन्होंने बोला 86 में 56 यादव की बात कही। और खुद सोचिए कि जब मुख्यमंत्री से कहा गया कि आप पटल करिए तो नहीं कर पाए, तो झूठे लोग हैं ये। और मैं राजभर जी की बात से सहमत हूं। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री को कोई होगा तो हमारे दोबारा बुला ले क्या? और सुनिए, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि अभी आप मुझे एक चीज बताओ गौरव भाई, कि आपने बताया भ्रष्टाचारियों की बात कही, मैंने पूछा नारायण राणे कौन है, मैंने पूछा अजित पवार कौन है, छगन भुजबल कौन है, मुकुल राय कौन है, शुभेंदु अधिकारी कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री आपने बना रखा है वो कौन है, डिप्टी सीएम बना रखा आपने, और सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को तो प्रधानमंत्री खुद अपने बगल में बैठा रहे, वो कौन है? और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अडानी महाघोटाला, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए, न बोल पाओगे आप, केवल झूठ बोलना है। और आप जाति को जाति बनाने का काम करते हो, धर्म को धर्म बनाने का काम करते हो। आप बताओ ना, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 400 रुपए गैस सिलेंडर 1200 मिलेगी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार सऊदी के अंदर काला धन क्या हुआ? आदर्श ग्राम बना रहे थे, सारी बातें झूठ बोलते हो। अरे ताबूत तक घोटाले कर डाले आप लोगों ने, कफन तक बेच डाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कफन तक नहीं छोड़ा, पुलवामा घोटाला किया, लाखों पे राजनीति करने वाले आप लोगों, आतंकवादियों को पाकिस्तान पहुंचाने वाले आप लोगों, की बात कर रहे हैं। 52 साल तक कैसी भाई हो गया? दयाराम भाई बोलो। अरे भाई हमारा दयाराम भाई, भाई है, ये तो दयाराम बहुत भाई, बच्चा है, दयाराम भाई, ये तो बहुत बच्चा हो गया, है। कैसी भाई हो गया? इसके मुकदमे वापस दयाराम ले लो। मारो ले लूं मैं, कैसी भाई? हिंदुस्तान के इतिहास में हो गया। ऐसे कौन से मुख्यमंत्रियों ने अपने सारे मुकदमे वापस लिए हों? आप बताओ मुझे। दयाराम भाई, अरे आपके और लगी थी, आपको आवाज आ रही है? और लगी थी आपको बोलवा नहीं मुख्यमंत्रियों कुछ, पता कर लीजिए। आवाज बंद कराइए। नेताजी ने कैसी भाई, चंचल भाई प्लीज, आप लोग डिबेट खराब मत करिए। आप लोग एक सर बोले कोई मजा नहीं आएगा। बोलते पूछो, मैं प्लीज बोला था क्या? कैसी भाई प्लीज, चंचल भाई प्लीज। दयाराम भाई, यहाँ पर चंचल यादव आपके नेता की आवाज सुना रहे थे कि आप प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहे थे और अब आप चले गए संघ में, क्या हुआ? उस समय समझ नहीं पाए थे कि आप समझ गए हैं? दरअसल अपनी करनी, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए वो नेताजी की बातें कर रहे हैं। अच्छा। राजनीति में एक नेता बता दो किसी पार्टी का जिसने कुछ ना बोला हो। अच्छा, मैं सियासत अच्छा, आप बताओ दयाराम भाई, अब्बास अंसारी का क्या होगा? स्वर्गीय मुलायम जी ने क्या बोला, अखिलेश यादव ने क्या बोला, शिवपाल चचा ने क्या बोला, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात आता हूँ अपने चंचल भाई के बातों के ऊपर। हमारे चंचल भाई हमारे परम मित्र हैं। मित्र रमन भाई है भाई, डिबेट है, मित्र रमन भाई है, मित्र ने बात गठबंधन तलाक क्यों होता भाई? अब सुन तो लीजिए, सुना दीजिए। सुन तो लो भैया, सुन तो लो। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, उधर दिक्कत है, 2 ही लोग बचे हैं पार्टी में आपके। चंचल भाई की समस्या क्या है? चंचल भाई कहना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा रखा है। अच्छा दयाराम भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, अब्बास अंसारी को दयाराम क्या भाई, करोगे आप? चंचल कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अब्बास अंसारी को लेके क्या करोगे आप? चंचल कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अब देखो यही तो बात है, यही बात है। चंचल भाई हमें बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप अब्बास अंसारी को क्या करोगे? मैं शांत हो जाऊंगा, आप बता दो बस केवल। आप अब्बास अंसारी से पैसे लेकर के टिकट दिया आपने, उनका क्या होगा? दयाराम भाई सुन लीजिए, दयाराम भाई सुन लीजिए। अब सुनोगे ही नहीं, अब सुनोगे तो मैं क्या करूं भाई? चलो ठीक है, इसीलिए दयाराम भाई, चंचल कुछ पूछ रहे हैं आपसे। पूछिए चंचल भाई। मैं सवाल छोटा सा था मेरा, अब्बास अंसारी को जो पैसे लेके टिकट दिए गए थे, अरे कौन सी बात है भाई, पैसे लेके आप, उसका क्या करोगे आप? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी में 7 विधायक हैं, वो बीजेपी के विधायक हो गए ना, अब तो गठबंधन के विधायक हो गए। अब सुनिए तो सही, हाँ। अब सुन लो, अब सुन तो लो। हाँ, बताइए। देखिए चंचल भाई, मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर हूँ अपनी पार्टी का। मैं जानता हूँ दल के साथ में कैसे क्या हुआ और कैसे श्री अखिलेश यादव जी ने समझौते में क्या क्या किया, उसका प्रताड़ना मैं जानता हूँ। इसलिए आप कोर कमेटी के मेंबर नहीं है, इसलिए आप हमसे बहस मत करिए। मैं अंदर की बात बताता हूँ। क्या करेंगे? अंदर की बात सुनिए, सुन तो लीजिए, अरे सुनिए भैया, सुन लीजिए, आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ ना। मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ भाई, आप अपनी पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर नहीं है। आज आपको मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था, में 16 सीट मिली, सुन तो लीजिए। अरे भाई अब लोग, हम लोग उम्मीद थी कि अरुण राजभर की जगह पे आपको होना चाहिए था। तो मेरी एक बात बताइए, आप उनसे टैलेंटेड हैं। श्रीवास्तव जी अगर ये सुनेंगे नहीं, हाँ मैं सुन रहा, बोलिए। सुनेंगे नहीं, मैं
बोलिए बोलिए। आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं। अरे क्या मित्र है, दवाई दे रहे बार-बार यार। 16 सीटों में डर लग रहा है क्या आपको? 16 सीट में सुन तो लीजिए चंचल भाई, 16 सीट में 12 सीट अखिलेश यादव जी ने कहा कि राजभर जी 12 सीट हमारी पार्टी के नेता आपके सिंबल पे लड़ेंगे, 4 सीट आप लड़ा लीजिए। राजभर जी ने कहा आप हमें सीट दे दीजिए 16 का 16, हम अपनी पार्टी के नेताओं को लड़ाना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी के पहलवान 20 वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी पार्टी के लोग हमारे पार्टी के नेता होंगे। सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे सुनिए तो भाई, वो भी आपकी कोर कमेटी के मेंबर ही थे। अब सुन तो लीजिए भैया। अरे चंचल भाई सुन लीजिए, जाके श्री अखिलेश यादव से बात पूछ लीजिएगा। जल्दी सुनाइए। नहीं तो श्री ओम प्रकाश राजभर श्री अखिलेश यादव को आमने सामने करवा दीजिए डिबेट पे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कोर कमेटी की बात कर रहा हूं, अंदर की बात अभी एक बात मैं पूछ रहा था कि आप बताओ राजभर साहब, आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के ऊपर बात करते थे, अब क्या करोगे आप? देखिए फोन कट कर दिया हमारे चंचल भाई को समझ आप सुनने नहीं चाहते। दूसरी बात, जब आप 4 बार की सत्ता में थे, 2012 से 17 के बीच में श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ने क्या कहा था कि उत्तर प्रदेश में केवल 12 जातियां जो है 27 वर्ण आरक्षण में ओबीसी में लाभ ले रही है, इसको सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा लागू करके सबको समान अधिकार देने का काम करिए। उस समय बताइए आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं? चलो ठीक है, जयराम भाई को 10 सेकंड सवाल है। जयराम भाई हो गया, समय हो गया। जयराम भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप मित्र हैं, आपने कई बार कहा चंचल भाई बड़ी करीबी, वाकई मैं आपको मित्र मानता हूँ। आप मुझे बता दें कौन सा मंत्रालय मिल रहा है? अरे कौन सी बात है अभी, ये कौन सी आप बात बता दी। और दूसरी बात सुनो, और दूसरी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय राजभर साहब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सबसे पहले शर्त रखेंगे और जाति जनगणना की बात करेंगे, जो पहले बोला करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूल मंत्री की तरफ अपनी बात बंद नहीं रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए सुनिए चंचल भाई, जल्दी बोलिए। हम ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता है, हम अपने नेता के बारे में जानते, जो भी कहते मुखर होकर कहते हैं। जब हम आपके साथ आए थे तो मुखर होकर बात किए थे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने श्री राजभर जी का कहना नहीं माना। ठीक है, जब वो कहते रहे कि इनको लड़ा दो, उन्होंने वोट दिया, उनके समाज को आपने सीट नहीं दिया। चलो ठीक है, हो गया। रजनीकांत जी बोले, कैसे भाई को लूंगा, बोलिए रजनी भाई बोलिए। जी आप ही सवाल है। जिस तरह से यहाँ पर केसी भाई बोल रहे थे कि आप भ्रष्टाचारियों को बोल रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो जवाब दे रहे थे उस पर केसी भाई नाराज हो रहे थे, बोलिए। नहीं, देखिए केसी भाई नाराज हो तो केसी भाई को सत्यता पता है जी, और ये बात नाराज हो के अपनी किसी की बात को दबाने के लिए जोर से चिल्ला के बोला जाए और बात को दबाया जाए, गलत बात है। जो चीज जनता के सामने है, दुनिया के सामने है, कि जिसको एक दिन पहले आप भ्रष्टाचारी कह रहे हो, उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप उसको लाके अपने दल में बिठा रहे हैं, और आपके जितने प्रवक्ता बैठते हैं वो सबको भ्रष्टाचारी कहते हैं कि सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं जी। तो ये पहले आप अपने ऊपर कहते हैं कि दूसरे के ऊपर कहते हैं? अपने ऊपर जी। दूसरी चीज ये है कि हमने देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट में जितने लोगों पर आपने आरोप लगवाया सब जेल गए। वो अपने मंत्री को डी राजा, के राजा, कल्याण मोदी, सबको कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार में जेल में डाल दिया। क्या बात? आपके आरोप पर सुनिए, और सब बरी हो गए जी, सबके ऊपर से केस खत्म हो गया आपकी सरकार में। एक मिनट, आपकी सरकार में खत्म हो गए। आप वो फोर्स पे आपने एकदम तोल मचा दिया। कारगिल का युद्ध देश ने वो फोर्स से जीता। देखिए, इस देश के राजनीतिक दलों को कम से कम कैसे खोल लो इस तरह की बात पर चुप रहना चाहिए और सही बात करनी चाहिए, जो आप नहीं करते। आप नहीं करते। आपने कहा तड़ी पार, किसको कहा तड़ी पार? किसको कहा तड़ी पार? बोले किसको कहा? खुद ही कह रहे थे। चलो ठीक है, अपने आप को तड़ी पार। चलो ठीक है, चलो हो गया। और जनता को गुमराह मत करो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सबका बहुत धन्यवाद। यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा यहाँ पर थी छोटे दलों की महत्व पर, चर्चा थी यहाँ पर INDIA और NDA की मजबूती पर। चुनाव पास है और जैसा कि प्रवक्ता RLD ने कहा है कि 24 के परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा, पर 24 के परिणाम से पहले तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। 2019 में भी गठबंधन हुआ था और क्या असर हुआ है सबने देखा है। गठबंधन कितना टिकाऊ रहेगा, चाहे हम NDA की बात करें और चाहे हम INDIA की बात करें, वो आने वाले कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा। हमको परिणाम तक जाने की आवश्यकता उम्मीद है नहीं पड़ेगी, पर जो गठबंधन यहाँ पर हो रहा है उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, चाहे NDA की बात करें और चाहे INDIA की बात करें।
सबका एक ही उद्देश्य है, वो है सत्ता। मैं अपने डिबेट के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि एक गठबंधन ऐसा भी होना चाहिए जो जनता के मुद्दों पर एक साथ हो। कोई भी मुद्दा रख लें और अगर सारा विपक्ष उस मुद्दे पे एकजुट हो जाएगा, अपने अपने राज्यों में जहाँ पर वो काबिज है एकजुट हो जाएगा, जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हैं, आंदोलन करते, संघर्ष करते हैं, एकजुट हो जाएंगे तो तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। क्योंकि यहाँ पर आंदोलन की ज़रूरत है। चर्चाएं तो होती रहती हैं और डिबेट के माध्यम से लोग अपनी बात कहते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस अजय चंद चौबे लगातार उत्साह से भरे रहे और तमाम तरह के उन्होंने आरोप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को लेकर सरकार पर लगाए, पर केवल आरोप से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। कहा जाता है कि जब तक कोई सुनता नहीं है तो जोर से चिल्लाया जाता है, और जब चिल्लाई नहीं आवाज़ ना आए, जब कोई चिल्लाहट भी ना सुने तो लड़ा जाता है। हमारे देश का लोकतंत्र में हमने संघर्ष किया है, लाठी भी खाई है, जेल भी भरा है, और तमाम ऐसे इतिहास हमारा संघर्ष से भरा पड़ा है। इतिहास को देखिए, गौर करिए, संघर्ष करिए, चलते रहिए और व्यवस्था को परिवर्तित करिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।